बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल SF पतंते एंड लैंग्वेज में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन मकासद में हमें कामयाब करे जिनके लिए हम परदेस आए हैं। तो आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर आ ऊनो और आ दुए का कोर्स करवाया जा रहा है इटालियन लैंग्वेज का, और हम लोग आ ऊनो और आ दुए में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पढ़ते हैं। हर टॉपिक जो है वो अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा रखता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ाना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आऊँ जो हमारी डेली लाइफ में, रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता हो। वो चीज़ सीखें जो हम अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ इसी तरह का है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है come compilare il modulo in italiano। come compilare il modulo in italiano मतलब हम इटालियन ज़बान में फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। फॉर्म से आप सब वाकिफ़ होंगे। हम पाकिस्तान में भी बहुत सारी किस्मों के फॉर्म फिल करते थे, किसी दफ्तरी काम के लिए, कहीं एडमिशन के लिए, या और भी किसी बैंक के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर इटली में भी आप सब जानते हैं कि हमें कोई भी काम करना हो, पोस्टे में कोई काम करना है या कुछ और है, हमें हर काम के लिए पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म को यहाँ पर कहते हैं मोडोलो। come compilare कैसे फिल करें, il modulo फॉर्म इन इटालियानो इटालियन में। इटालियन में हम फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। इस टॉपिक में मैंने उन चीज़ों को कवर किया है जो फॉर्म में लिखी होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। फॉर्म चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, उसमें जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है वो होता है नोमे ए इल कुनियोमे। नोमे मतलब नाम, कुनियोमे मतलब आखिरी नाम, सर नेम या कुनियत। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मेरा नाम है सारा अली, तो सारा मेरा नाम हो गया और जो मेरी कुनियत है या मेरा सर नेम है वो है अली। इसी तरह से अगर किसी का नाम अली अब्दुल्ला है, तो अली उसका नाम है और अब्दुल्ला उसका कुनियोमे है। मतलब आपके नाम का जो आखिरी नाम है, या फिर आप जिसको सर नेम कहते हैं या कुनियत कहते हैं, आप लोगों की लैंग्वेज में जो भी कहा जाता है, सबसे पहले हमें फॉर्म पर वो फिल करना होता है, नोमे ए इल कुनियोमे, नाम और कुनियत। उसके बाद जो अगला खाना आता है वो होता है दाता दी नाश्ता। दाता दी नाश्ता मतलब तारीख़ पैदाइश। आपने वही तारीख़ पैदाइश दर्ज करनी होती है जो आपके शनाख्ती कार्ड या कार्ता दी आइडेंटिता परमेसिटी से जोड़ो, किसी भी डॉक्यूमेंट में जो आपकी तारीख़ पैदाइश है वही आपने फॉर्म के अंदर लिखनी है। दाता कहते हैं डेट को, नाशिता कहते हैं पैदाइश को। दाता दी नाशिता मतलब तारीख़ पैदाइश। ये हो गए दो कॉलम, नोमे इल कुनियोमे, दाता दी नाशिता। उसके बाद आता है लोगो दी नाशिता। लोगो दी नाशिता, लोगो दी नाशिता मतलब जाए पैदाइश, वो जगह या वो शहर जहाँ पर आप पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में आप जहाँ पर भी पैदा हुए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जो भी आपका शहर है जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, यहाँ पर आपने वो लिखना होगा, लोगो दी नाशिता। उसके बाद आता है नेशनलिता। नेशनलिता क्या होता है? नेशनलिता होता है हमारी कौमियत, हमारे पास जिस मुल्क के पासपोर्ट हैं या हमारे पास जिस मुल्क की नेशनैलिटी है। आप सब नेशनैलिटी से तो वाकिफ़ हैं। अगर आपके पास इटालियन नेशनैलिटी है तो आप यहाँ का लिखेंगे, लेकिन हमारे में से मोस्टली सबके पास ही पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश की होती है, तो हम अपने ही मुल्क का नाम लिखेंगे। नेशनलिता मतलब नेशनैलिटी या कौमियत, जिस मुल्क में आप बिलोंग करते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे। लोगो दी नाशिता, नेशनलिता। उसके बाद आता है इंद्रिसो। इंद्रिसो, इंद्रिसो आपने जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का आपने एड्रेस लिखना होता है। इंद्रिसो मतलब एड्रेस, जहाँ पर आप इटली में रिहाइश पजीर है। अगर इसमें सिर्फ इंद्रिसो लिखा हुआ है तो उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ एड्रेस ही लिखना होगा। उसके अलावा कुदिचे फिस्काले, अक्सर फॉर्म्स में हमसे हमारा जो टैक्स नंबर है इटली का
आप सब जानते हैं, टेसरा सैनिटारिया हम उसको कहते हैं, टैक्स नंबर कह लें या कोडिce फिस्काले नंबर कह लें, जो भी आप कह लें, हमने अपना वो लाजमी दर्ज करना होता है अगर तो फॉर्म में मेंशन है। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने ये कोडिce फिस्काले एक मिसाल के तौर पे ऐड किया है। इसका नंबर है MRARSSS08H501H। अब यहाँ पर हम कोडिce फिस्काले नंबर इस तरह से नहीं बताते। वजह इसकी ये है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन में और इटालियंस की प्रोनाउंसिएशन में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हम लोग बाय बर्थ तो इटालियन नहीं हैं। तो जब प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाता है तो इस तरह से नंबर सुनने में भी फ़र्क आ जाता है। इसलिए हम इसको इस तरह से बोलेंगे, शहरों के नाम के साथ या किसी चीज़ के नाम के साथ। अब जैसे हम यूँ नहीं बोलेंगे MRARSS13S, इस तरह नहीं, हम बोलेंगे मिलानो, रोमा, आब्रूसो, सिचिलिया, सिचिलिया, ऊनो, त्रै, सिचिलिया, ज़ेरो, ऑटो, आक्का, चिंक्वे, ज़ेरो, ऊनो, आक्का। आपने देखा है कि मैंने इसको शहरों के नाम के साथ प्रोनाउंसिएशन किया है। मैं एक दफ़ा फिर बताती हूँ, मिलानो, रोमा, आब्रूसो, रोमा, सिचिलिया, सिचिलिया, ऊनो, त्रै, सिचिलिया, ज़ेरो, ऑटो, आक्का, चिंक्वे, ज़ेरो, ऊनो, आक्का। यहाँ पर मैंने एच को इसलिए प्रोनाउंसिएशन नहीं किया क्योंकि आप सब जानते हैं आक्का एक बहुत डिफरेंट वर्ड है, इसलिए अगर आप में एच आता है आप आक्का भी कहेंगे तो अगले को बात समझ में आ जाएगी कि ये एच की बात कर रहे हैं। ये होता है परफेक्ट तरीका कोडिce फिस्काले का नंबर बोलने का। तो मेरी आप सबको यही रिक्वेस्ट है या यही मशवरा है कि जो भी आपका कोडिce फिस्काले नंबर है उसको आप लोग शहरों के नाम के साथ याद कर लें। तो यहाँ पर हमने देखा है इंद्रिसो और कोडिce फिस्काले। उसके बाद जो होता है वो होता है नूमेरो दी टेलीफोनो। नूमेरो दी टेलीफोनो, नूमेरो दी टेलीफोनो मतलब टेलीफोन नंबर। आपके मोबाइल का जो भी नंबर है आप वो बोल सकते हैं। इसमें आपको मुल्क का कोड बोलने की ज़रूरत नहीं है अगर तो आप इटली में ही किसी को अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं। नूमेरो दी टेलीफोनो मतलब आपका जो फ़ोन नंबर है। उसके बाद आती है एक अक्सर फॉर्म्स में ये शामिल होता है मेल फीमेल, मतलब आपने यहाँ पर अपना जेंडर बताना होता है कि आप आदमी हैं या औरत हैं। जो भी आप हैं, अगर आप औरत हैं तो आप औरत पर टिक करेंगे, अगर आप आदमी हैं तो आप आदमी पर टिक करेंगे। फिर उसके बाद आता है चिता। चिता मतलब शहर। इटली के जिस भी शहर में आप रहते हैं आपने यहाँ पर वो मेंशन करना होता है। चिता शहर, शहर आप मिलान में हैं, रोमा में हैं, मांतोआ में हैं, जहाँ पर भी हैं आपने यहाँ चिता लिखना होगा। फिर प्रोविंचा, आपका शहर जिस भी सूबे में आता है आपने यहाँ वो लिखना होगा। अगर आप लंबर्दिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लंबर्दिया लिखेंगे, अगर आप किसी और सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वो लिखेंगे। फिर आता है कोडिce पोस्ताले। कोडिce पोस्ताले, हर शहर का एक कोड नंबर होता है और आप अपने शहर का कोड नंबर जो है वो गूगल क्रोम पे जाकर सर्च कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि पोस्टल कोड, अगर आप मांतोआ में हैं आप कहते हैं पोस्टल कोड मांतोआ या पोस्टल कोड मिलानो या पोस्टल कोड रोमा। कोडिce पोस्ताले मतलब जो भी आपके शहर का कोड है उसके बारे में बात हो रही है। और फिर जो आखिर में दो चीज़ें होती हैं वो होती हैं फिर्मा। फिर्मा मतलब आपने साइन करने होते हैं। फिर्मा आपके जो सिग्नेचर हैं या साइन है, जो भी आप साइन करते हैं आपने वहाँ पर साइन करने हैं। और फिर्मा के साथ ही बाज़ दफ़ा लिखा होता है दाता, मतलब जिस तारीख़ को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं या जमा करवा रहे हैं वो तारीख़ आपने लिखनी होती है। बाज़ दफ़ा जो डेट का सेक्शन है वो ऊपर होता है, बाज़ दफ़ा नीचे होता है साइन के साथ। तो जहाँ पर भी होगा आपने पूरे ध्यान के साथ मौजूदा तारीख़ जो है वो लिखनी होगी। फिर्मा मतलब साइन, दाता मतलब तारीख़।
तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के एंड पर मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।